गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा काले मेघा पानी दे, हम लोगों ने इसका सारांश देख लिया था। आज हम लोग अभ्यास के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। बेटा पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और साथ साथ लिखते भी चलिएगा। बेटा लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया था? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहकर बुलाती थी? बेटा मैंने बताया था कि बच्चे घर घर पानी मांगने जाते थे। औरतें छज्जों और छतों से इनके ऊपर बाल्टी में पानी भर भर कर डालती थी, जिसे गली मोहल्लों में कीचड़ हो जाता था। तो वहीं से शुरू करेंगे। बेटा जो लोग बच्चों के व्यवहार से या गली मोहल्लों में कीचड़ करने से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेढक मंडली कहकर उनका तिरस्कार करते थे। लेकिन जो लोग बच्चों के व्यवहार से खुश होते थे, वे उन्हें इंद्र सेना कहकर उनका मान बढ़ाते थे, उन्हें सम्मानित करते थे। ठीक, तो जो लोग बच्चों के व्यवहार से या गली मोहल्लों में कीचड़ करने से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेढक मंडली कहकर उनका तिरस्कार करते थे, अपमान करते थे। लेकिन जो लोग बच्चों के व्यवहार से खुश होते थे, वे उन्हें इंद्र सेना कहकर उनका मान बढ़ाते थे। बच्चों की टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी। क्यों? क्योंकि वह मानती थी कि इंद्र सेना कहने से इंद्र देवता खुश होंगे और वर्षा होने में मदद करेंगे। बेटा इंद्र देवता जल के देवता है, वरुण वास्तव में जल के देवता वरुण देवता होते हैं, लेकिन वरुण के स्वामी भी इंद्र हैं। तो बच्चों की टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी, क्योंकि वह मानती थी कि इंद्र सेना कहने से इंद्र देवता खुश होंगे और वर्षा होने में मदद करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर। बेटा दूसरा प्रश्न है, बेटा जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? या इसके लिए दूसरा भी प्रश्न हो सकता है बेटा कि जीजी ने कौन कौन से तर्क दिए। तो जब कौन कौन से तर्क दिए पूछा जाएगा, तो आप लिखेंगे निम्नलिखित तर्क दिए, और निम्नलिखित तर्क दिए के बाद डैश लिख करके इन बातों को आप पॉइंट्स में लिख देंगे। बेटा पहले आप देखिए, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। तो जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराते हुए बताया कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि देवता को दिया जाने वाला अर्घ्य है। इससे देवता खुश होते हैं और बदले में 2 गुना 4 गुना लौटाते हैं। यह भी बताया कि जिस चीज की कमी हो उसका त्याग करना बहुत बड़ा दान होता है। बेटा तो त्याग के बारे में, दान के बारे में जीजी के विचार क्या हैं? जीजी मानती थी कि जिस चीज की कमी हो उसका त्याग करना बहुत बड़ा दान होता है और उस दान का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे बेटा? इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराने के लिए जीजी ने निम्नलिखित तर्क दिए। डैश नंबर 1, उन्होंने बताया कि यह पानी की बर्बादी नहीं, बल्कि देवता को दिया जाने वाला अर्घ्य है। नंबर 2, इससे देवता खुश होते हैं और बदले में 2 गुना 4 गुना लौटाते हैं। नंबर 3, यह भी बताया कि जिस चीज की कमी हो उसका त्याग करना बहुत बड़ा दान होता है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। अब नेक्स्ट देखिए, जीजी ने किसान के उदाहरण द्वारा इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस प्रकार सही ठहराया? किसान के उदाहरण द्वारा भी उन्होंने इस चीज को सही ठहराया है। जीजी ने बताया कि जैसे किसान 40-50 मन अनाज उगाने के लिए पहले खेतों में 4-5 सेर बीज बोता है। आप जानते हैं पहले बीज बोना पड़ता है बेटा।
हम 4-5 सेर बीज बोते हैं, फिर अनाज अधिक से अधिक अनाज पैदा होता है। तो जीजी ने बताया कि जैसे किसान 40-50 मन अनाज उगाने के लिए पहले खेतों में 4-5 सेर बीज बोता है, वैसे ही गलियों मोहल्लों में पानी की बुआई करने से ही बादलों की फसल उगती है। इंद्रसेना पर पानी डालना भी पानी की बुआई ही है। ओके स्टूडेंट्स, सब लिखते चलेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पानी दे गुड़धानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? बेटा, ये पानी मांगने वाले बच्चे घर घर जाते थे। औरतें बाल्टी में पानी भर भर कर छतों और छज्जों से उन पर पानी डालती थी, पानी कीचड़ में लौटते थे। जानते हैं कौन सा गीत गाते थे? काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। वही बात है। हाँ बेटा, तो मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? आंसर देखिए, पानी मांगने वाले बच्चे काले मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की भी मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी बरसने से न केवल धरती की प्यास बुझेगी, बल्कि खेतों में अनाज भी पैदा होगा, जिससे समाज का भरण पोषण होगा। पाठ के संदर्भ में बेटा गुड़धानी क्या है? अनाज है, एक प्रकार का भोज्य पदार्थ है। गुड़ और धान मिलाकर के यह बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। प्रश्न क्या है? गगरी फूटी बैल पियासा। इंद्रसेना के इस खेल गीत में बच्चों के बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई, या इसमें निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा, इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों की गई है? आप देख रहे हैं कि बैलों को हाईलाइट किया गया है। बेटा, आप जानते हैं कि ग्रामीण जीवन में बैलों का बहुत महत्व होता है, लेकिन यहां इनके प्यासा होने की बात की गई है, प्यासे रहने की बात की गई है। ग्रामीण जीवन में बैलों का बहुत महत्व होता है, लेकिन यहां इनके प्यासे होने की बात की गई है। वास्तव में बेटा, इसके माध्यम से देश की असमान अर्थव्यवस्था पर व्यंग किया गया है। देश की असमान अर्थव्यवस्था पर व्यंग किया गया है। बताया गया है कि देश में विकास के नाम पर अरबों खरबों की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उनका लाभ गरीबों को नहीं मिलता है, बल्कि अमीरों की ही जेबें भरती हैं। बैल अर्थात गरीब प्यासे ही रह जाते हैं, अमीर और अमीर हो जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो आप जानते हैं कि ग्रामीण जीवन में बैलों का बहुत महत्व होता है, लेकिन यहां इनके प्यासे होने की बात की गई है। वास्तव में इनके माध्यम से देश की असमान अर्थव्यवस्था पर व्यंग किया गया है और बताया गया है कि देश में विकास के नाम पर अरबों खरबों की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उनका लाभ गरीबों को नहीं मिलता है, बल्कि अमीरों की ही जेबें भरती हैं। अर्थात गरीब प्यासे ही रह जाते हैं, अमीर और अधिक अमीर हो जाते हैं, गरीब गरीब ही रह जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबको लिख लेंगे आप।